रामगोपाल यादव से भिड़ी अपर्णा यादव। अपर्णा यादव और रामगोपाल यादव के बीच आर पार की लड़ाई। यादव परिवार में मचा घमासान। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों यादव परिवार की चर्चा जोरों पर है और कारण एक ही है, रामगोपाल यादव बनाम अपर्णा यादव। बता दें दर्शकों कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कहीं ना कहीं बयानबाजी देखने को मिल रही है, पहले विजय शाह जो कि मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, वो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव का भी बयान सामने आता है और वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, जिसके बाद अपर्णा यादव एक्टिव हो जाती है और रामगोपाल यादव को सख्त लहजे में जवाब देती हुई नजर आती है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल AK भारती पर दिए गए हालिया बयान पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने कहा, मैं समझती हूं कि भारत एक संस्कारवान देश है। महिलाओं बेटियों के लिए भारत में एक विशेष स्थान है। उनकी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को इस पर कोई सफाई ना देते हुए सीधा माफी मांगनी चाहिए। इंडी दलों के कई नेताओं ने पहले भी बहुत सारे गलत बयान दिए हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। तो क्या रामगोपाल यादव अब अपर्णा यादव से माफी मांगेंगे? क्या अपर्णा यादव के सामने वो माफी मांगते हुए नजर आएंगे? और अपर्णा यादव रामगोपाल यादव से माफी क्यों मंगवाना चाहती हैं? क्योंकि है तो ये परिवार का ही हिस्सा। भले ही आप पार्टी कह सकते हैं अलग है आपकी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देते हैं तो अपर्णा यादव चुप रहती हैं, रामगोपाल यादव से माफी मंगवाती हैं। खैर, बयान जो भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने दिया हो या समाजवादी पार्टी के नेता ने दिया हो, किसी भी दल के बयान कहीं ना कहीं गलत है, जो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला है। मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, अपर्णा यादव और रामगोपाल यादव के बीच ये सियासी जंग कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो इन दोनों ही बयानों का जितना विरोध हो उतना कम है, जितनी इनकी निंदा की जाए कम है। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो सोफिया कुरैशी हो या व्योमिका सिंह हो, इस तरह की टिप्पणी गलत है, नहीं की जा सकती। लेकिन उससे अहम बात जरा आप देखिए कि जहाँ भी सेलेक्टिव सोच आती है वो भी उतना ही खतरनाक है। क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रहे थे, सवाल रख रहे थे अपर्णा यादव को लेकर, आप दरअसल ये बात कह रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले पर अपनी राय रखी है, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर रामगोपाल यादव को निशाना बनाते हुए जिस तरह की बात कही है वो भी वाकई में सराहनीय है कि चलिए उन्होंने एक लड़की का, एक महिला का पक्ष इस तरह से रखा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं, उस नाते भी उन्होंने ये अपनी बात रखी होगी। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती सिराज, क्योंकि अपर्णा यादव ने शायद विजय शाह की वो बात नहीं सुनी जहां पर वो खुलेआम तौर पर सोफिया कुरैशी को, जो पाकिस्तानी आतंकवादी आए थे पहलगांव में जो हमला किया था, उनकी बहन बता रहे हैं। जरा सोचिए, कर्नल सोफिया कुरैशी दिलेर जाबाज, और जिस बहादुरी के साथ में उन्होंने तमाम दुनिया के सामने भारत का पक्ष मजबूती के साथ में रखा, उनको आतंकवादियों की बहन के साथ बोलकर जोड़ा जा रहा है। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक, निंदनीय बयान है। लेकिन यहाँ पर अपर्णा यादव कुछ बोलती हुई नजर नहीं आई। और यहाँ पर जैसा मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि रामगोपाल यादव ने जिस तरह से हमारे देश की एक और बहादुर बेटी यानी व्योमिका सिंह को लेकर जिस तरह के जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है, वो भी घोर निंदनीय है। इस तरह की भाषा का, इस तरह के बयान का हमारे समाज में, हमारे देश में कोई जगह नहीं है। तो बिल्कुल मैं जो कहना चाह रहा हूं कि देखिए, दोनों बयान गलत हैं, लेकिन जहां पर आप सिलेक्टिव होते हैं, जहां पर सिर्फ आप एक चश्मे से एक चीज देखना चाहते हैं, वो भी उतनी ही गलत है। तो यहाँ पर अपर्णा यादव जिस तरह से ये बात कह रही है वो वाकई में ये बताता है कि क्या सपा परिवार यानी जो यादव परिवार है उसकी बहू अपर्णा यादव है, क्या अपने परिवार के लोगों के ऊपर ही निशाना साधते हुए नजर आएंगी? कुछ दिनों पहले उन्होंने अखिलेश यादव पे भी एक अलग तरह से निशाना साधा था। तो यहाँ अपर्णा यादव क्या बीजेपी में अब कोई बड़ा जो पद चाहती है, इसीलिए अपने परिवार के ऊपर हमला करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि इससे पहले अपर्णा यादव से ने कभी भी अपने परिवार के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन बीते 3-4-6 महीनों से देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव अपने परिवार के खिलाफ जो कह सकते हैं बयान है
है वो देने से भी नहीं चूक रही, लेकिन अगर बयान आप दे ही रहे तो दोनों तरफ का बयान आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर रामगोपाल यादव का बयान गलत है तो बयान जो है वो विजय शाह का भी गलत है। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो देश में इस वक्त ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामगोपाल यादव को जिस तरीके से निशाना बनाने की पूरी कोशिश है, क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपने गिराबान में कहीं ना कहीं झांकने की जरूरत है? क्योंकि देखा जाए तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता देना, उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उनका ये कहना कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बयान लगातार बीजेपी की तरफ से सामने आ रहे हैं और जिस तरह से एक के बाद एक बयान निकल कर सामने आ रहा है, ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो आला कमान है, क्या उन्हीं लोगों ने इनको छूट दी हुई है? क्योंकि पहले विजय शाह इस तरह की जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, फिर आपने देखा बाल मुकुंद जो है वो तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगे से अपना मुंह पोंछते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आप देखिए जो जगदीश देवड़ा हैं उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो किस तरह की बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई जो सेना जो है वो नतमस्तक है पीएम मोदी के चरणों में। इसके अलावा आप देखिए फगन जो बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं में हैं, वो भी जिस तरह से आतंकवादियों को मेरे अपने का शब्द यूज करते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम जो बयान है, तमाम जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये सोचने पर जरूर मजबूर कर रही हैं कि देशभक्ति का जो ढोंग आप दिखाने का प्रयास करते हो, लेकिन असलियत में जो चीजें हैं वो ये है जो आपके नेता यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, जो अभद्र भाषा आपके नेता यहाँ पर बोलते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह से जगदीश ने कहा है जो उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कि सेना जो है, सैनिक जो है वो पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। जरा सोचिए, जिस देश का गौरव, जिस देश को पल पल जो निगरानी है उसकी जो है रक्षा है, हिफाजत है, वो सेना करती हुई नजर आती है। और जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से एक एक पल भी कह सकते हैं दुश्मन को कोई भी ऐसी हरकत करने का मौका नहीं दिया है जिससे वो हमारे ऊपर हावी हो। आप देखिए 47-48 में युद्ध हो जाता है कश्मीर को लेकर, भारतीय सेना उसको डटकर मुकाबला करती है। 65 में युद्ध होता है, 71 में युद्ध होता है, इसके अलावा 99 में होता है। और अभी भी जिस तरह पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद में सेना ने जो जवाब दिया है उसकी निष्ठा पर, उसकी प्रतिष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन यहाँ पर खुद बीजेपी के नेता और देखिए जिम्मेदार पद पर बैठे हुए नेता कहते हैं कि सेना जो है वो पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। तो इस तरह की बयानबाजी हो रही है तो अपर्णा यादव को इन पे भी बोलना चाहिए, क्योंकि ये बातें क्या देश की शोभा बढ़ाती है? सर, अहम सवाल ये रहेगा कि अपर्णा यादव ने जिस तरीके से ये कहा है कि रामगोपाल यादव या फिर इंडिया गठबंधन के उन नेताओं से माफी मांगने की कहीं ना कहीं गुहार लगाई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि यादव परिवार में इससे कह सकते हैं कि एक विवश है, एक कह सकते हैं असमंजस है, वो देखने को मिल सकती है? पहली बात तो ये है कि अपर्णा यादव ने जो बात कही है कि माफी मांगनी चाहिए, गलत बात नहीं कही है। अगर रामगोपाल यादव ने जिस तरीके से ये बात कही है बहुत ज्यादा गलत है, जाहिर बात है उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जैसा मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि ये कोई सेलेक्टिव सोच नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यादव परिवार में इससे कुछ संघर्ष हमें देखने को बिल्कुल देखने को मिलेगा और पहले भी देखने को मिलता रहा है, क्योंकि अपर्णा यादव ने जिस तरह से अलग राह यहाँ पर अपनाई थी, बीजेपी और कह सकते हैं कि सपा की जो सोच है उसमें जमीन आसमान का अंतर, लेकिन फिर भी अपर्णा यादव जो है बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल हो जाती है। और अब जिस तरह की वो बोली बोलती हुई नजर आती है, जाहिर बात है कि यादव परिवार में जो वापसी की उम्मीद लग रही थी, एक समय आप देखिए अपर्णा यादव किस कदर नाराज थी जब उनको उपाध्यक्ष का पद दिया गया था, वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनको मनाया कि भाई अभी आप इस पद पर बैठिए, हम आपके लिए जिम्मेदारी कोई बड़ी देने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं है। आप देखें 2, 2.5, 3 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया जब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई है, लेकिन अभी तक ना तो कहीं से चुनाव लड़ा है, ना ही किसी बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर वो देखी जा रही है, ना ही पार्टी में कोई बड़ा और अहम उनको पद मिला है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी झुंझलाहट भी दिखाई पड़ती है, कहीं ना कहीं ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि भाई मैं बीजेपी में हूं, तो अपने आप को साबित करने के लिए इस तरह की भाषा बोलती हुई दिखाई पड़ रही है, जहां पर अपने परिवार के ऊपर वो निशाना साधने से भी नहीं चूक रहे हैं। तो जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में दोनों के बीच में, यानी यादव परिवार के बीच में जो दूरियां हैं वो इस बयान के बाद में और बढ़ती हुई नजर। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अपर्णा यादव और रामगोपाल यादव के बीच ये बयानबाजी हमें देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं अब यादव परिवार में खलबली मचा सकता है। और अपर्णा यादव ने साफ तौर पर कहा कि अब रामगोपाल यादव को माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी चाहिए। देखना होगा कि आगे अब अखिलेश यादव हो, रामगोपाल यादव हो, शिवपाल यादव हो, इनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। तो क्या अपर्णा यादव मंगवाएंगी रामगोपाल यादव से माफी? अपर्णा यादव रामगोपाल यादव से मंगवाएंगी माफी? अपर्णा यादव क्यों भिड़ी रामगोपाल यादव से? अपर्णा यादव और रामगोपाल यादव के बीच क्यों छिड़ गई आपसी जंग?